आज है 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के जिले में 60 करोड़ की लागत से लगेगा बायोगैस प्लांट, रोजगार की बढ़ी संभावना। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बायोगैस संयंत्र लगेगा। भिलाई नगर निगम, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल प्राधिकरण और भारत पेट्रोलियम के बीच समझौता हो गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि जामुल में 60 करोड़ रुपए की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संयंत्र के लगने से भिलाई और दुर्ग जिले के 150 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में एसआई सूबेदार सहित अन्य पदों पर आज से शुरू होंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 23 अक्टूबर 2024 से शुरू कर दी जाएगी, जो निर्धारित अंतिम तिथि 21 नवंबर 2024 रात्रि 11:59 तक जारी रहेगी। 1 नवंबर को बंद रहेंगी मांस मटन की दुकानें, आदेश जारी। नगर पालिका निगम रायपुर के संपूर्ण सीमा परिक्षेत्र में महावीर निर्माण दिवस दिनांक 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को मांस मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिका निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणिग्रही द्वारा महावीर निर्माण दिवस दिनांक 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को रायपुर नगर पालिक निगम के संपूर्ण सीमा परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह व समस्त मांस मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया। 28 अक्टूबर को हड़ताल पर रहेंगे बीएसपी सेल के कर्मचारी। दुर्ग जिले में बीएसपी और सेल के सभी इकाइयों के कर्मचारी संयुक्त ट्रेड यूनियन के बैनर तले 28 अक्टूबर को बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं। हड़ताल से 6 दिन पहले बीएसपी के अलग अलग यूनियंस के नेता बोरिया गेट पहुंचे और बीएसपी कर्मचारियों को पर्चे बांटकर अपनी मांगों से अवगत कराया। दरअसल 28 अक्टूबर को इस हड़ताल में बीएसपी सहित सेल के सभी प्लांट और खदान में काम करने वाले कर्मचारी शामिल होंगी। रायपुर में 10 टंकियों से पानी सप्लाई होगी प्रभावित। आज शाम 50% ही आएगा पानी। रायपुर में आज 23 अक्टूबर की शाम शहर की 10 टंकियों से पानी सप्लाई प्रभावित रहेगा। पुरानी 80 MLD प्लांट के इंटेक वेल में इंटर कनेक्शन का कार्य किया जाना है। आज सुबह पानी टंकियों से पेयजल की सप्लाई नियमित रहेगी। इसके बाद शाम को 50% पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। रायपुर दक्षिण सीट उपचुनाव, बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी कर ली है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। स्टार प्रचारकों में सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन प्रचार करते नजर आएंगे। इसी के साथ बीजेपी के 40 वरिष्ठ नेता इस उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद जशपुर में पहली बार सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इस बैठक में मयाली नेचर कैंप के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका निर्णय लिया गया। सोने चांदी के रेट में बड़ा बदलाव। दिवाली से पहले आसमान छू रहे भाव। सोने चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में जारी उतार चढ़ाव और बढ़ती मांग के कारण कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। बता दें कि रायपुर के सर्राफा बाजार में पिछले एक सप्ताह में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कहर बरपाने आ रहा साइक्लोन दाना, कुछ घंटों में तट से टकराएगा तूफान। चक्रवाती तूफान दाना का असर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में दिखेगा। तूफान के आने से पहले प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव हो गया। वहीं 24 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान दाना उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा, जिसके असर से प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। 24 अक्टूबर को सरगुजा के स्कूल में लटकेंगे ताले, सामूहिक अवकाश पर रहेंगे शिक्षक। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर एक दिवसीय जिला स्तरीय आंदोलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्य भर के शिक्षकों की विभिन्न मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला स्तरीय आंदोलन को लेकर जिला संचालक मनोज वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का ये आंदोलन शिक्षकों की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर है।
पीएमजीएसवाई सड़क की दुर्दशा, कांग्रेस ने 2 घंटे किया चक्का जाम। संभाग मुख्यालय से लगी सरगवा से घंगरी बकना खुर्द मार्ग की दुर्दशा के विरोध में कांग्रेस ने अंबिकापुर प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर 2 घंटे चक्का जाम कर दिया। ये सड़क पीएमजीएसवाई की है, जिसमें 6.5 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है। परिवहन विभाग ने इस मार्ग में फिटनेस सेंटर बनाया है, जिसके कारण भारी वाहन फुल लोड लेकर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिलेगा वेतन। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर वित्त सचिव मुकेश बंसल आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में कहा गया कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग 1 के सहायक नियम 206 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर 2024 के वेतन का भुगतान दीपावली पर्व के दृष्टिगत 28 अक्टूबर 2024 और पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाए। मंत्री बोले, नवंबर तक सुधर जाएंगी प्रदेश की सड़कें। अरुण साव ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की ली बैठक। डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने संभाग में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मंत्री साव ने कहा कि सड़कों का रखरखाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। 396 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति के हाथों मिलेगी डिग्री। आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। आईआईटी भिलाई इस साल अपना तीसरा और चौथा दीक्षांत समारोह एक साथ 26 अक्टूबर को कर रहा है। इसमें इस साल उपाधियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 396 होगी। ये 2 बैच 2023 और 24 के छात्र हैं। इनमें से 2024 बैच के विद्यार्थी तो कैंपस में मौजूद हैं, लेकिन 23 बैच के विद्यार्थी पास आउट होकर अपने अपने करियर की ओर बढ़ गए हैं। पीएम आवास योजना के अपात्र हितग्राहियों को भी मिलेगा घर। प्रधानमंत्री आवास योजना भौतिक सत्यापन वर्ष 2024-25 के अनुसार जिले की चारों जनपद पंचायत बेमेतरा, नवागढ़, साजा, बेरला की स्थायी प्रतीक्षा सूची में विभिन्न कारणों से अपात्र पाए गए हितग्राहियों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना संभव नहीं है। ऐसे सभी हितग्राहियों का नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची से विलोपित किया जाना है। संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय जनपद पंचायत बेमेतरा, नवागढ़, साजा व बेरला ने जानकारी दी कि सूची कार्यालयों के सूचना पट पर एवं ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर की गई है। मेडिकल कॉलेजेस में एनआरआई छात्रों का एडमिशन नहीं होगा निरस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू नहीं हो सकता। इसे कानून मानकर किसी नियम को लागू नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा एनआरआई कोटे के एडमिशन को निरस्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के राह पर सहकारी समिति कर्मचारी। नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी पर पड़ेगा असर। कबीरधाम में सहकारी समितियों में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल की राह पर हैं। ये कबीरधाम जिले में बीते 2 दिन सोमवार व मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर धरना दिए हैं। मंगलवार को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। छत्तीसगढ़ में अब वार्ड परिसीमन का रास्ता साफ। बिलासपुर हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण खबर आई है। वार्ड परिसीमन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अब निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं रही। बल्ले बल्ले, दिवाली से पहले सरकार ने वन विभाग को दिया 114 नए वाहन। दीपावली पर छत्तीसगढ़ के वन विभाग को एक बड़ी सौगात मिली है। विभाग को 114 नए 4 पहिया वाहन प्राप्त हुए, जिसमें से 100 वाहन प्रदेश के विभिन्न वन मंडलों में भेज दिए गए और शेष 14 वाहन जल्द ही वितरित किए जाएंगे। ये वाहन वन विभाग की रेंज स्ट्राइक फोर्स को प्रदान किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में 2000 से ज्यादा ऑटोमेटिक जांच मशीनें बंद। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में सरकारी अस्पतालों में खून से लेकर सभी तरह की पैथोलॉजी जांच करने वाली 2000 से ज्यादा ऑटोमेटिक मशीन्स केमिकल की कमी के कारण बंद पड़ी हैं। पड़ताल में खुलासा हुआ कि सीजीएमएससी ने केमिकल के सप्लाई के लिए हाल ही में जो रेट कॉन्ट्रैक्टर टेंडर जारी किए हैं, उनमें कई बड़ी खामियां हैं। छत्तीसगढ़ में इस दिन से नहीं होंगे शासकीय काम। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने लिया बड़ा फैसला। प्रदेश के कर्मचारी संघों की अपनी अलग ही राजनीति चलती है। कोई आश्वासन तो कोई एक आध मांग पूरी होने पर धरना प्रदर्शन स्थगित या खत्म कर देता है। वहीं कुछ संगठन ऐसे हैं जो मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे ही 2 उदाहरण इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को टाल दिया है। दिवाली की तैयारी में परिवार सहित जुटे कुम्हार। घरों को रोशन करने चाक की रफ्तार हुई तेज।
दीपों पर दीपावली को महज एक सप्ताह बचा है। दीपावली पर धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों का चाक तेजी से चलने लगा। उन्हें अच्छी ग्राहकी की उम्मीद है, जिससे उनकी रोजी रोटी बेहतर ढंग से चल सकेगी। कुम्हारों का पूरा परिवार मिट्टी के दीपक बनाने में लगा है। जिले के ग्राम नेवारी कला, सांकरी, कवर, ओरमा बरही में स्थित कुम्हारों की बस्ती में मिट्टी का सामान तैयार किया जा रहा है। सुनील सोनी के खिलाफ कांग्रेस ने युवा चेहरे पर लगाया दांव। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। बीजेपी के सुनील सोनी के खिलाफ कांग्रेस ने इस सीट से आकाश शर्मा के मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने यहां युवा चेहरे पर दांव लगाया। झारखंड में आरजेडी की मांग जायज नहीं, टीएस बाबा ने कहा, दोनों राज्यों में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा आज बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो अब सीधे संसद में लोगों की बात उठाएंगी। टीएस सिंहदेव ने कहा कि वो एक मुखर नेत्री हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव, भाजपा में बैठकों का दौर शुरू। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की शुरू से ही बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। हालात ऐसे हैं कि भाजपा ने अपने पत्ते खोलते हुए प्रत्याशी की घोषणा करने के साथ बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस अब भी आंतरिक कलह में फंसी हुई है।